तो क्या आपके भी कोफ्ते अक्सर हार्ड और ड्राई हो जाते हैं या फिर करी में टूट जाते हैं? तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर होने वाली है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं अल्टीमेट कंफर्ट फूड रेसिपी, सॉफ्ट जूसी कोफ्ता करी। ऐसे कोफ्ते जो इतने सॉफ्ट हैं कि हाथ लगाते ही टूट जाएं और इतने जूसी कि हर बाइट में फुल ऑफ फ्लेवर फील आए। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि कैसे परफेक्टली सॉफ्ट टेंडर और जूसी कोफ्ते बनाए जाते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लेकिन घर के सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस करी का मसाला इतना रिच, क्रीमी और फ्लेवरफुल है कि आप इसे रोटी या चावल दोनों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। सॉफ्ट जूसी ये कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पैन में शामिल कर रही हूँ 1 कप जितना कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 बड़े साइज़ की प्याज, इसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। अब प्याज को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बिल्कुल ऐसे ही फ्राई करना है जैसे कोरमे की प्याज को फ्राई किया जाता है। इस स्टेज पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितनी अच्छी तरह से प्याज फ्राई होगी उतना ही करी का टेस्ट और भी ज़्यादा रिच और फ्लेवरफुल बनेगा। प्याज यहाँ पर देखें ब्राउन हो चुकी है। बस इनको निकालेंगे और निकाल कर आपने इनको किसी पेपर टॉवल पर रखना है या फिर किसी स्ट्रेनर में, ताकि प्याज बिल्कुल देर तक क्रिस्पी रहे। ध्यान रखें कि प्याज को ओवरकुक नहीं करना। अगर इसका कलर ज़्यादा डार्क हो गया तो फिर ये कड़वी भी हो जाएगी और ग्रेवी का कलर खूबसूरत नहीं आएगा। कोफ्ते बनाने के लिए 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने खसखस का। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ नारियल है। 4 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया था जिसको मैंने भून लिया है। इन तीनों चीज़ों को मिक्सी में डालकर इसका एक फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे ताकि ये तीनों चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। यहाँ पर पाउडर बन चुका है, इसको उठाकर एक साइड में रखते हैं और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं जिसमें 2 कप है हरा धनिया, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, 5 से 6 बड़े साइज़ के लहसुन के जवे हैं और 8 मैंने तीखी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारी सब्जियों को यहाँ पर मैंने एक चॉपर में डाल दिया है। ये मेथड बहुत ईज़ी और टाइम सेविंग है, स्पेशली जब आपको जल्दी या फिर क्वांटिटी ज़्यादा बनानी हो। इसको फाइनली चॉप कर लेंगे। अगर सब्जियों को आप कीमे के साथ चॉप करते हैं तो ये इतनी फाइनली चॉप नहीं हो पाती। तो यहाँ सारी सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अभी कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बीफ का कीमा। कीमे को मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद छन्नी में रखा था। ध्यान रखें कि कीमे में पानी मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कीमे में पानी रह गया तो जब कोफ्ते आप करी में डालेंगे तो ये कोफ्ते टूट सकते हैं या फिर फट सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जिसको आपने लाजमी फॉलो करना है। हाथ से प्रेस कर कर इसका एक्स्ट्रा पानी आपने निकाल देना है। अब इस चॉपर में मैं कीमा भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसको यहाँ पर फाइनली चॉप करना है। जितना बारीक कीमा पिसा हुआ होगा उतने ही स्मूथ कोफ्ते आपके बनेंगे, बिल्कुल क्रैक फ्री बनकर तैयार होंगे। जो चने का और जो खसखस का नारियल का पाउडर बनाकर रखा था वो इसमें ऐड करेंगे। जो प्याज तल कर रखी थी उसकी आधी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर इसमें ऐड की है, यानी एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर दिया है। फ्राइड प्याज ऐड करने से कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार होते हैं। साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ जिसमें 1.5 टीस्पून मैंने डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना खाना आप पसंद करें। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और मैंने 1 टीस्पून ही यहाँ पर पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। हल्दी का पाउडर इसमें 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। साथ ही इसमें धनिया का पाउडर भी शामिल कर रही हूँ जो कि 1 टेबल स्पून है। ये मैंने धनिया क्रश हुआ हुआ इसमें ऐड किया है। कोफ्तों को अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए इसमें मैंने 2 टेबल स्पून घी ऐड किया है। घी नहीं है तो यहाँ पर आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए चॉपर को चलाएंगे ताकि कीमा बिल्कुल बारीक और स्मूथ हो जाए। मगर याद रखें कि हमें इसका बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, बस इतना चॉप करना है कि मिक्सर स्मूथ और वेल कंबाइन हो जाए। इस प्रोसेस से न सिर्फ मसाले इवनली मिक्स होते हैं बल्कि कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं। सारे कीमे को मैंने एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। कीमे का टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं कितना फाइन और स्मूथ हो चुका है। अब इसके कोफ्ते बनाने के लिए हाथ को पानी लगाकर गीला करेंगे और एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लेंगे या फिर उतना बड़ा पोर्शन जितने बड़े साइज़ का आप कोफ्ता बनाना चाहते हैं। मैं मीडियम साइज़ यूज़ कर रही हूँ जो ना ही ज़्यादा छोटा है और ना ही ज़्यादा बड़ा। तकरीबन 60 ग्राम्स के बराबर मैंने यहाँ पर एक कोफ्ता बनाकर तैयार किया है। दोनों हाथों से अच्छी तरह से इसको दबाएंगे ताकि ये बिल्कुल क्रैक फ्री हो जाए और फिर इसको एक परफेक्ट कोफ्ते का शेप दे देंगे। तो देखें एक कोफ्ता रेडी हो गया है। बाकी के कीमे के भी मैंने कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए थे।
और इस पॉइंट पर आप इनको फ्रीज़ भी कर कर रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या ज़िप-लॉक बैग में। फिर जिस वक़्त आपका दिल चाहे आप ग्रेवी तैयार करें, इनको फ्रीज़र से निकाल कर ग्रेवी में ऐड करें। मुकम्मल पक जाने पर गरम-गरम आप इन्हें एन्जॉय कर सकते हैं। 1 किलो कीमे में आप ईज़िली 20 से 21 कोफ्ते बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप दही, दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। जो प्याज़ फ्राई कर रखी थी, आधी मैंने बचा ली थी, आधी कोफ्तों में ऐड करी थी। अब इस प्याज़ को मैं दही में ऐड कर रही हूँ। एक ब्लेंडिंग जग में मैंने दोनों चीज़ों को डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने वही ऑयल यूज़ किया है जिस ऑयल में मैंने प्याज़ को फ्राई करा था। इसमें कुछ खड़े गरम मसाले शामिल कर रही हूँ जिसमें 2 तेज़ पत्ते हैं, 10 से 12 साबित काली इलायची हैं, एक बड़े साइज़ की काली इलायची है, 4 से 5 लौंगे हैं और 3 सब्ज़ इलायचियों का भी इस्तेमाल किया है। इन सारे मसालों को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए क्रैकल करेंगे ताकि इनकी खुशबू इसमें आ जाए। और अब इसमें मैंने 3 टेबल स्पून डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का इस्तेमाल मैंने थोड़ा ज़्यादा करा है ताकि ग्रेवी का फ्लेवर इन्हेंस हो और यहाँ पर इसका टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अदरक लहसुन को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब साथ ही इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है नमक, जो कि 1.5 टीस्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 2 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून है। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती मगर इससे ग्रेवी का कलर खूबसूरत आएगा। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें धनिए का पाउडर शामिल किया है। हल्दी का पाउडर भी इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। अब मसाले कच्चे हैं और इनको भूनना बेहद ज़रूरी है ताकि इनकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए आपने इनकी भुनाई करनी है। इस पॉइंट पर आपको लगे कि मसाले जल रहे हैं तो आप इसमें आधा कप पानी भी शामिल कर सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ऑयल इसमें से सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाए। तो देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। ये निशानी है कि यहाँ पर भुनाई कंप्लीट हो गई है। अब जो दही और प्याज का पेस्ट बनाकर रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और ये पेस्ट ऐड करते वक्त गैस का फ्लेम लो कर दिया करें या बंद कर दिया करें, क्योंकि जब इसमें दही आप डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे और इस पेस्ट की भी आपने भुनाई करनी है। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट का टाइम लाजमी लगेगा। आसपास छींटे ना उड़ें इसलिए मैं इसको कवर कर रही हूँ और अब लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी, इसकी भुनाई करूँगी ताकि इसमें से बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए मैंने इसकी भुनाई की है। आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है, ग्रेवी कितनी दानेदार हो गई है। यहाँ मैं आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ, जो कि एक परफेक्ट करी की पहचान होती है। इस स्टेज पे मसाले का टेक्सचर ना ज़्यादा ड्राई है और ना ही इसमें पानी है, बल्कि बिल्कुल परफेक्ट है और रिच लग रहा है। यहाँ पर मैंने इसको एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि अब मुझे इसमें कोफ्ते ऐड करना है। कोफ्ते को इसमें 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएंगे और कोफ्ते डालते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया करें ताकि मसाला ना जले। कोफ्तों के दरमियान आपने स्पेस ज़रूर रखनी है, इनको ओवरलैप नहीं करना है वरना ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर टूट भी सकते हैं। सारे कोफ्तों को मैंने इसमें डाल दिया है। कोफ्तों को मसाले में डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए टच ना करें और ना ही आपने इसमें स्पून या स्पैचुला चलाना है, बल्कि इस तरह से पैन को पकड़कर घुमाएंगे ताकि कोफ्ते यहाँ पर ना टूटें, इनकी भुनाई भी हो जाए और अपनी ये शेप भी बिल्कुल होल्ड कर रखें। अब इसे कवर करेंगे और कवर करके कोफ्तों को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आपने पकाना है। 5 से 6 मिनट में ये कोफ्ते अच्छी तरह से फर्म हो जाएंगे और अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगे। 6 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है, आप लोग सिचुएशन देख सकते हैं। कोफ्ते अच्छी तरह से भुन चुके हैं और फर्म भी हो चुके हैं। अभी कोफ्ते ऊपर से तो फर्म हो गए हैं मगर अंदर से अभी भी कच्चे हैं, तो इनको गलाने के लिए मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आपने उतना ही ऐड करना है जितनी कंसिस्टेंसी आप ग्रेवी की रखना चाहते हैं। मैं इसको बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी में रखूँगी, जो ना ही ज़्यादा थिक होगी और ना ही ज़्यादा पतली। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसको कवर करेंगे और कोफ्तों को गलाएंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। ये बीफ के कोफ्ते हैं तो 30 से 35 मिनट का टाइम लाजमी लगेगा। अगर इस रेसिपी को आप मटन और चिकन के साथ तैयार कर रहे हैं तो तकरीबन 20 से 25 मिनट में कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर लो फ्लेम पे मैंने इन कोफ्तों को तकरीबन 35 मिनट के लिए गला लिया है। ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। कोफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह 100% टेंडर हो चुके हैं। यहाँ पर आप इनकी लुक चेक करें। गाढ़ी जायकेदार ग्रेवी में डूबे हुए ये कोफ्ते सभी को बहुत पसंद आएंगे।
इसके फाइनल टच के लिए घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डाला है, जो कि हाफ टी स्पून है। 2 से 3 हरी मिर्चें भी इसमें ऐड करेंगे और आखिर पे इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो ना सिर्फ इसके टेस्ट को एनहांस करेगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट लुक भी देगा। अब इस गरम गरम कोफ्ता करी को एक खूबसूरत से सर्विंग डिश में हम सर्व कर लेते हैं, जिसको एंजॉय कर सकते हैं आप रोटी, चपाती और चावलों के साथ। किसी भी दावत पर बनाएं या फिर फैमिली गेट टुगेदर पर भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। ये कोफ्ता करी इतनी मज़ेदार है कि हर बाइट में फुल ऑफ फ्लेवर फील आएगी और कोफ्ते लिटरली मुंह में मेल्ट हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।